झारखंड की छात्रवृत्ति का कब्रिस्तान बना ये कल्याण पोर्टल। जोहार, मैं राजन कौशिक। आज की ये रिपोर्ट झारखंड के उन हजारों युवाओं की सिसकियों और गुस्से की कहानी है, जो किताबों के बोझ से ज्यादा कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। झारखंड सरकार का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आजकल चर्चा में, लेकिन अपने काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी नाकामी के लिए। पिछले सालों से राज्य की ओबीसी छात्र छात्रवृत्ति की राह तक रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? बस तारीखों का अंतहीन सिलसिला। सरकार के दावों की पोल खोलती ये तारीख है। पहले कहा गया कि 31 मार्च तक सभी का भुगतान हो जाएगा। छात्र खुश थे। फिर मार्च बीत गया, नई डेडलाइन आई 15 अप्रैल। छात्र फिर भी खुश थे। आज अप्रैल खत्म हो चुका है, लेकिन छात्रों के बैंक के खातों में आज भी जीरो बैलेंस अटका हुआ है। सवाल यह है कि क्या विभाग के कैलेंडर में 31 मार्च 15 अप्रैल के बाद भी कोई तारीख आती है, या फिर विभाग यह मान चुका है कि छात्र तो आश्वासन की घोटी पीकर सो जाएगा। जब राज्य का बजट पेश होता है तो शिक्षा और कल्याण के लिए करोड़ों रुपए आवंटित होते हैं। पिछले सालों से वह पैसा आखिर किस पाइपलाइन में फंसा हुआ? हर साल ये कल्याण पोर्टल नए पंजीकरण खोलता है। जब आपके पास पिछले साल का बकाया देने की क्षमता नहीं है, तो क्या क्या सिर्फ यह आंकड़ा दिखाने के लिए है? क्या विभाग यह स्पष्ट करेगा कि ओबीसी छात्र के साथ ही यह सौतेला व्यवहार क्यों? क्या उनकी शिक्षा की कीमत बाकी वर्गों से कम है? छात्र अपनी फीस भरने के लिए ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं। क्या छात्रवृत्ति की राशि का ब्याज दर जोड़कर देगी? क्या उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई जिन्हें 31 मार्च 15 अप्रैल की झूठी डेडलाइन तय की? तो हर बार डाटा मिसमैच पोर्टल अपडेट का बहाना बनाया जाता है। क्या 2026 के डिजिटल युग में झारखंड का कल्याण विभाग इतना पीछे है? छात्रवृत्ति न मिलने के कारण कितने छात्र ने पढ़ाई छोड़ दी? क्या विभाग के पास इसका कोई डाटा है? सरकार सरकार यही चाहती है। विभाग के मुखिया होने के नाते मंत्री जी से इस पर कोई स्पष्ट व्हाइट पेपर जारी क्यों नहीं करते? कॉलेज से लेकर जिला कल्याण कार्यालय तक फाइलों को कछुए की चाल से क्यों घुमाया जाता है? क्या गारंटी कि अगले महीने पोर्टल फिर बंद नहीं होगा? साहब, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं। झारखंड के सुदूर गांव एवं अन्य इलाकों में आने वाले छात्र इस पैसे से अपने मेस की फीस, किताब और रूम रेंट भरते हैं। जब सरकार अपना हाथ पीछे खींच लेती है तो गरीब बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा पढ़ाई छोड़ दो, अब हमारे बस की बात नहीं। क्या झारखंड सरकार यही सुनना चाहती है? मंत्री चमरा लिंडा जी से और विभाग के आला अधिकारियों को यह समझना होगा कि यह याचक नहीं है, ये अपना हक मांग रहे हैं। मैं राजन कौशिक, एक छात्र रिपोर्टर भी। यह लड़ाई जारी रहेगी। जोहार।